हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में क्लास 8 इंग्लिश एट ग्रेट अभ्यास पुस्तिका के लेसन नंबर 2 थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली का ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो ये आपके नए सेशन की नई पुस्तक है और इस वीडियो में हम आपके लेसन सेकंड थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आपका चैप्टर और इसमें दिए गए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। यहाँ आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको पेज नंबर 11 पे आ जाना है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमें दिए हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, सही विकल्प चुन करके हमें लिखना है। पहले नंबर के प्रश्न में हमसे पूछा है कान्हा किसली इज अवे फ्रॉम बालाघाट इन एमपी। तो कान्हा किसली बालाघाट एमपी से कितनी दूर है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं 81 किलोमीटर, 82 किलोमीटर, 83 किलोमीटर या 84 किलोमीटर। सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी 83 किलोमीटर, यानी कि 83 किलोमीटर दूर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 83 किलोमीटर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न क्रमांक 2, देव विजिटेड कान्हा किसली विथ हिज। यानी कि जो देव था वह कान्हा किसली किसके साथ गया। ऑप्शन है फ्रेंड्स यानी कि दोस्तों, ऑप्शन बी पेरेंट्स यानी कि माता पिता, ऑप्शन सी टीचर्स यानी कि शिक्षक, ऑप्शन डी कजिन यानी कि अपने जो चचेरे भाई बहन हैं उनके साथ। तो सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी पेरेंट्स, यानी कि वह उसके माता और पिता के साथ में गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम करेंगे ऑप्शन नंबर बी पेरेंट्स। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न क्रमांक 3, इफ़ यू विजिट कान्हा किसली हाउ वुड यू गो फॉर लोकेटिंग टाइगर्स। अगर आप कान्हा किसली जाते हो तो टाइगर्स को देखने के लिए किस तरह से जाओगे। ए ऑप्शन है ऑन अ बाइसिकल यानी कि साइकिल से, ऑन अ हॉर्स यानी कि घोड़े से, ऑन एन एलिफेंट यानी कि हाथी से, ऑन फुट यानी कि पैदल। तो इसमें आंसर हमने क्या लिखा है ऑप्शन नंबर सी ऑन एन एलिफेंट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमने करेक्ट आंसर किया है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, चलिए इसे हम देखते हैं। द प्लूरल फॉर्म ऑफ बस इज। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से जो ऑप्शन नंबर हमारा है डी, यह हमारा सही उत्तर है बसेस। ठीक है, BUSHES बसेस। नेक्स्ट है हमारे पास 5वें नंबर का प्रश्न, द पेयर वर्ड ऑफ ब्रेड इज। ब्रेड के साथ में हम कौन से शब्द का यूज़ करते हैं, कौन सा पेयर बनता है। तो देखिए, ब्रेड एंड सॉल्ट नहीं बनता, ब्रेड एंड बटर बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ब्रेड एंड बटर हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। चलो इसके बाद हम देखते हैं जो आपके और प्रश्न है। जो पेज नंबर 11 था आपका कंप्लीट हुआ, पेज नंबर 12 आ जाता है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हमें दिए हैं, तो इन्हें हम देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फ्रॉम कान्हा किसली इज जबलपुर। कान्हा किसली का जो सबसे पास का रेलवे स्टेशन है वह कौन सा है, जबलपुर है। तो आंसर में हमारा क्या आएगा, जबलपुर। क्वेश्चन नंबर 7 है, अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून्स आर द बेस्ट टाइम फॉर वॉचिंग बर्ड्स। यानी कि सुबह जल्दी का समय और देर शाम का समय पक्षियों को देखने का सबसे अच्छा टाइम होता है। आंसर में हमने लिखा अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून्स। अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून्स आर द बेस्ट टाइम फॉर वॉचिंग बर्ड्स। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, चलिए इसे हम देखते हैं। द प्लूरल फॉर्म ऑफ बटरफ्लाई इज। आंसर आएगा द प्लूरल फॉर्म ऑफ बटरफ्लाई इज बटरफ्लाइज। तो सही उत्तर हम करेंगे बटरफ्लाइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, द प्लूरल फॉर्म ऑफ बटरफ्लाई इज बटरफ्लाइज। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, इसे हम देखते हैं। द अपोजिट जेंडर ऑफ हंटर इज। आंसर में हमारा होगा हंटरेस। ठीक है, हंटर की जो अपोजिट जेंडर होगी, उल्टा होगा, वह हमारा होगा हंट रेस। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, चलिए इसे हम देखते हैं। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट इज। तो प्रोटेक्ट का हमें सिनोनिम समानार्थी शब्द बताना है। आंसर होगा सेव और आंसर होगा डिफेंड। सेव या डिफेंड दोनों इसके क्या है, सिनोनिम है। तो यहाँ हमने दोनों लिख दिए हैं, आप भी चाहो तो दोनों लिख लेना, चाहे तो एक भी लिख सकते हैं। देखिए, जो आपके ऑब्जेक्टिव थे यानी कि सही विकल्प थे और रिक्त स्थान थे फिल इन द ब्लैंक्स, इन्हें हमने कंप्लीट किया। अब हम चलेंगे आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप की क्वेश्चंस की तरफ।
लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करना, एक अच्छा सा कमेंट भी करना कि आप किस ज़िले से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी कान्हा किसली इज सिचुएटेड। मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में कान्हा किसली स्थित है। तो आंसर हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन आंसर इसमें होगा मंडला डिस्ट्रिक्ट। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी कान्हा किसली इज सिचुएटेड, मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट यानी कि कौन से जिले में कान्हा किसली स्थित है। तो मंडला डिस्ट्रिक्ट में है, मंडला हमने लिखा मंडला जिले में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, वेयर हैज देव रिसेंटली विजिटेड। देव ने हाल ही में कहाँ की यात्रा की। कान्हा किसली नेशनल पार्क आंसर होगा, क्योंकि वह हाल ही में कहाँ गया था, कान्हा किसली नेशनल पार्क गया था। अब है हमारे पास 12 नंबर के क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 13, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ मंकी। मंकी की हमें क्या बताना है, प्लूरल फॉर्म बतानी है। आंसर क्या होगा, मंकीज। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, चलिए मंकीज हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ टाइगर। टाइगर की जो अपोजिट जेंडर है वह होगी टाइग्रेस, ठीक है, टाइग्रेस। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद जो आपके अगले प्रश्न आ जाते हैं, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस। इन प्रश्नों को आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंसेस। इन प्रश्नों के उत्तर 1 और 2 वाक्यों में हमें देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम देखेंगे, राइट द नेम ऑफ एनी 5 एनिमल्स फाउंड इन कान्हा किसली। 5 जानवरों के नाम बताने हैं जो कान्हा किसली में पाए जाते हैं। यहाँ पे हमने लिखे हैं 5 जानवरों के नाम। पहला हमने क्या लिखा है, टाइगर्स, दूसरा ब्लैक बक्स, तीसरा चीतल्स, चौथा सांभर्स, पांचवा मंकी। टाइगर, ब्लैक बक्स, चीतल, सांभर, मंकी, यह है हमारे 15वें नंबर के प्रश्न का आंसर, ठीक है। अब हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक आपका 16, वेयर डज देव अंकल वर्क। देव के जो अंकल थे, चाचा जी थे, वह कहाँ पर काम करते थे। आंसर में हमने लिखा है, देव अंकल वर्क एज अ मैनेजर इन द एमपी स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट एट कान्हा किसली, ठीक है। यह है आपके 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। यहाँ से आपको देखना है, देखो मैं आपको बता दूं, देव अंकल वर्क एज अ मैनेजर इन द एमपी स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट एट कान्हा किसली, ठीक है। तो ये आंसर आप इधर से देख सकते हो और जो आपका बचा हुआ आंसर है आप ये यहाँ से लिख लेना, ठीक है। तो देव के जो अंकल थे कान्हा किसली में टूरिज्म डिपार्टमेंट में मैनेजर के पद पे काम करते थे, ये इसका अर्थ है। अब हम देखते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, इसे हैव यू ईवर विजिटेड एनी नेशनल पार्क एंड एनी जू, शेयर योर एक्सपीरियंस। क्या आपने कभी किसी नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान या किसी जू में गए हो। अगर गए हो तो आप अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने आंसर इस तरह से लिखा है। इस प्रश्न को आप अपने अकॉर्डिंग अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आपको नहीं आता तो फिर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये कर सकते हैं। यस आई हैव विजिटेड आ जू, हाँ मैं जू गया हूँ। आई सो मैनी एनिमल्स लाइक लॉयंस, एलिफेंट एंड मंकीज, और मैंने वहाँ पर बहुत सारे जानवर देखे जैसे कि लॉयन, एलिफेंट हाथी, मंकी यानी कि बंदर। इट वॉज अ वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, यानी कि यह बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, ठीक है। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है। चलिए 17वें नंबर का जो प्रश्न है यहाँ से आप कंप्लीट कर लेंगे। अब हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, इसे रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग द जेंडर ऑफ द नाउन्स। जो नाउन दी है इनकी जेंडर चेंज करके हमें क्या करना है, वापस सेंटेंस को लिखना है। पहला सेंटेंस दिया है मिस्टर शर्मा इज़ अ गुड एक्टर, तो इसकी चेंज करके क्या लिखेंगे, मिस्टर शर्मा इज़ अ गुड एक्ट्रेस। एक्टर का यहाँ पे क्या हुआ, एक्ट्रेस, क्योंकि नाउन हमें चेंज करनी थी। तो मिस्टर शर्मा इज़ अ गुड एक्ट्रेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हम देखते हैं जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं। इन प्रश्नों को राइट अ पैराग्राफ अबाउट टाइगर्स। टाइगर्स के बारे में हमें क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हम देख लेते हैं। ये होगा आंसर, टाइगर्स आर फाउंड इन इंडिया एट द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया।
दे लिव इन फॉरेस्ट एंड ग्रासी प्लेन्स वेयर दे हंट अदर एनिमल्स लाइक डियर, वाइल्ड पिग एंड मंकीज। देखो पहले मैं आपको समझा दूँ, राइट द पैराग्राफ अबाउट टाइगर्स। टाइगर्स के बारे में हमें पैराग्राफ लिखना है। तो हमने क्या लिखा है, टाइगर्स आर फाउंड इन इंडिया। टाइगर्स जो हैं वह इंडिया में पाए जाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, और साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्री हैं वहाँ पर भी पाए जाते हैं। दे लिव इन फॉरेस्ट एंड ग्रासी प्लेन्स, यह जंगल वाले क्षेत्रों में, घास वाली जगहों में रहते हैं। वेयर दे हंट अदर एनिमल्स लाइक डियर, वाइल्ड पिग एंड मंकीज, और वे वहाँ पर क्या करते हैं, डियर यानी कि हिरन, पिग यानी कि जंगली जो सुअर होते हैं वे, और बंदर, इन सभी का शिकार खाने के लिए करते हैं। अ टाइगर हैज़ अ स्ट्रॉन्ग शार्प टीथ, टाइगर के जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और शार्प, नुकीले होते हैं। विच इट यूज्ड फॉर कैचिंग एनिमल्स, और वह इनका उपयोग जानवरों को पकड़ने के लिए करता है। इट इज़ हार्ड टू सी अ टाइगर इन द जंगल्स एंड ग्रासलैंड्स वेयर इट लिव्स। चलो ये जो हमारा पैराग्राफ लिखना था ये प्रश्न कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 20 है इसे। लुक एट द पोस्टर एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इस पोस्टर को हमें देखना है, फिर जो हमसे क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर लिखना है। तो ये है हमारा पोस्टर, टाइगर देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स। यह हमें दिया है, सेफ टाइगर का एक पोस्टर है। चलो इससे रिलेटेड जो प्रश्न है इन्हें हम देखते हैं। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोस्टर, जो पोस्टर है इसका टाइटल क्या है? तो टाइटल इसका है टाइगर देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स। ठीक है, ये इसका टाइटल है। तो ये हमने आंसर लिखा है, टाइगर देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, वेयर आर द टाइगर्स फाउंड, यानी कि जो टाइगर होते हैं वह कहाँ पर मिलते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं? टाइगर्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट एंड ग्रासी प्लेन्स, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, देखो प्रश्न में पूछा है वेयर द टाइगर्स फाउंड, वेयर आर द टाइगर्स फाउंड। आंसर हमने लिखा है टाइगर्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट एंड ग्रासी प्लेन्स। चलो ये जो है हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड नंबर का हमारा प्रश्न दिया है, पिक अप अ स्लोगन फ्रॉम अ पोस्टर एंड राइट डाउन। जो स्लोगन है वह हमें क्या करना है, पिकअप करना है पोस्टर से और यहाँ पे लिखना है। तो यह है स्लोगन, शूट अस बाय कैमरा नॉट बाय गन, और सेव टाइगर। ठीक है, ये दोनों स्लोगन उसमें थे, हमने यहाँ पे लिखे हैं। अब है हमारे पास चौथा, राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ सेव। सेव की हमें क्या पास्ट फॉर्म बतानी है, आंसर होगा सेव्ड। नेक्स्ट है गिव वन वर्ड फॉर अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट इन द कैज। आंसर होगा ZOO जू। तो ये हमारे पास हो चुके हैं कंप्लीट टोटल जो प्रश्न दिए थे। अगर आपको इसके बाद वाले चैप्टर के आंसर देखना है तो जो स्क्रीन पे आपको वीडियो दिखाई दे रही है उस वीडियो पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के भी देख सकते हैं।